कानपुर की घाटेमपुर कोतवाली के साढ़ क्षेत्र के सुखैयापुर गांव में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। यहां जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत हो चुकी है और 2 युवकों की हालत गंभीर है। दोनों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। जो शराब का ठेका है वहां पर राहुल नाम का व्यक्ति, राहुल और उसका भाई वो सेल्समैन थे और उसकी गांव में परचून की दुकान भी थी। तो सेल्समैन होने के कारण वो शराब के ठेके से शराब लेकर के गांव में ला करके बेचता था। उसी शराब के सेवन से इनकी डेथ हुई है और इसके अलावा 2 व्यक्तियों ने और शराब पिया था, उनका उपचार कराया जा रहा है। और ऐसे में न्यूज 18 के कुछ अहम सवाल हैं। यूपी में जारी अवैध शराब का काला कारोबार, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कैसे लोगों तक पहुंच रहा है ये जहर? आखिर प्रशासन से क्यों नहीं डर रहे हैं शराब माफिया? सरकार प्रशासन के दावे हवा हवाई साबित हुए हैं। श्याम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हुई, कई लोगों की मौतें अब तक हो चुकी हैं अवैध शराब की वजह से। उसके बावजूद धड़ल्ले से ये लोगों तक पहुंच रहा है, लोग इसका सेवन कर रहे हैं और उसके बाद मौतें भी हो रही हैं, लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो रहे हैं। क्या पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है पुलिस की ओर से? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार पूरे सूबे में मौतों का सिलसिला जारी है। अवैध शराब पीने से लोग बीमार होते हैं, उनकी मौतें होती हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन ये शराब का काला कारोबार बंद नहीं होता क्योंकि इसके पीछे बड़े माफिया होते हैं, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती। कानपुर की अगर बात की जाए तो इस घटना से इधर 10 महीने पहले कानपुर में 19 मौतें हुई थी शराब से, कानपुर और कानपुर देहात में। इसमें तत्काल तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की, 19 लोगों की गिरफ्तारी की उसमें। इसके बाद भी जो माफिया है जिसके ऊपर आरोप था कि वो जो रेक्टिफाइड जो केमिकल होता है शराब में मिलाने के लिए, उसकी मध्य प्रदेश से तस्करी करता था। दस्यु सुंदरी सीमा परिहार का भतीजा बताया जा रहा है वो सब। तो उसको आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, 10 महीने बीत चुके हैं। इसके अलावा उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दूसरी बात, कल की घटना की अगर की जाए तो एक गांव है जहां पर परचून की दुकान से शराब बेची जाती है और उसके बारे में अगर पुलिस को पता नहीं है तो पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वाकई में फेल माना जाएगा, और अगर पता है तो उन दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि एसएसपी ने फिलहाल फौरी तौर पर जो चौकी इंचार्ज है क्षेत्र के उनको और जो बीट का सिपाही है उसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है जिससे कि कहीं ना कहीं संदेश जाए कि अगर लोग इस तरीके का कारोबार कर रहे हैं तो वो बचने वाले नहीं है। कुछ लोगों से पूछताछ भी हो रही है, पूछताछ में क्या सामने आया? ये गांव के लोगों से हमारी जो बात हुई और जो 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो पुलिस ने जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया है उनसे जो शराब का जो विक्रेता है जिसकी दुकान से लोगों ने खरीद करके शराब पी थी उसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि गांव के लोगों का दावा ये है कि जो जिस परचून की दुकान का जो संचालक है वो एक ठेके पे काम करता है सेल्समैन का, और वहां से जो शराब है उसको घर पे ला करके रिफिलिंग करता है, यानी 1 बोतल से 2 बोतल बना करके उसको बेचने का काम करता था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जी मुनका, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। शराब पीने से 2 की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिर भी इस तरह से जहरीली शराब का जो कारोबार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों तक बड़ी आसानी से ये जहरीली शराब पहुंच रही है और लोग इसे पी रहे हैं। सरकार और प्रशासन ने जो तमाम दावे किए थे कि इस तरह से चीजों को रोका जाएगा, वो नहीं हो पा रहा। हवा हवाई तमाम दावे साबित हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और रसील अरुण मेहता की बेटी श्लोका मेहता की ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी चल रही है। देश की सबसे बड़ी शादी में दुनिया भर से आए बड़े दिग्गज शामिल हुए। शादी की रस्म में आकाश के दादाजी धीरूभाई अंबानी और नानाजी की तस्वीर पर माल्यार्पण पूजा के बाद शुरू हुई। बारात निकलने से पहले मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में साफा रस्म की अदायगी हुई, जिसमें विदेश से आए मेहमान ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सचिव बान की मून के साथ दुनिया भर से आए कॉरपोरेट जगत के सीईओज शरीक हुए। इसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ ब्रायन मोहनिहान,
शामिल रहे। वहीं क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने भी साफा बंधवाकर भारतीय रस्म का लुत्फ उठाया। आकाश की बारात में दुनिया भर से आए खास मेहमानों के साथ बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेट के खिलाड़ियों ने जमकर मस्ती की। जियो वर्ल्ड सेंटर के वेडिंग हॉल में बारात पहुंचने के बाद ग्रैंड वेडिंग की रस्में शुरू हुई। ये भव्य शादी समारोह 11 मार्च तक जारी रहेगा। 10 और 11 मार्च को होने वाले समारोह में डांस शो के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का कार्यक्रम होगा, जो धरती जल आकाश के बीच संगीतमय तारतम्यता होगी इसमें। इसी के साथ ही आकाश और श्लोका के लिए आशीर्वाद स्वरूप धार्मिक रासलीला का भी आयोजन होगा, जिसमें वृंदावन और विदेशों से आए 150 कलाकार हिस्सा लेंगे। 10 मार्च को मुंबई के बीकेसी में धीरूभाई अंबानी स्क्वायर में होने वाला कार्यक्रम खास छाप छोड़ने वाला होगा। बता दें कि हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के साथ पूरे परिवार ने धीरूभाई अंबानी स्क्वायर के उद्घाटन समारोह के दौरान अलग अलग एनजीओ से आए 2000 बच्चों को अपने हाथों से परोसकर खाना खिलाया था। वहीं उन बच्चों ने म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ भी उठाया था।